अभी आज का यह मंगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और आज का यह पावन प्रसंग चतुर्वेदी संघ दादा की हाजिरी में मैं माननीय श्रीमान मांगीलाल जी वडेरा अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आपके स्वागत के लिए आज के हमारे लाभार्थी परिवार आप सब पधारे और आपके स्वागत के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान मांगीलाल जी वडेरा। नरोत्तम पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान आचार्य श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान अन्य साधु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं ट्रस्ट की ओर से करता हूँ। आज जैसा कि लुणकरण जी ने बताया कि आज से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि पार्षद जी ने और इन लोगों ने आज के कार्यक्रम का जो चढ़ावा लेके और हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अब प्रतिष्ठा के दिन बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, अपन लोगों को एक साथ में तन मन और धन से जुट जाना है ताकि ये भव्य और ऐतिहासिक प्रतिष्ठा बन सके और जितना सुंदर से सुंदर इसका सारा काम काज हो सके। तो मेरी आप सबसे यही अनुरोध है कि अब आप सारे धंधे छोड़ के सिर्फ एक ही काम हाथ में लें और वो काम है परमात्मा का। और परमात्मा जब तक आसन नहीं हो जब तक आप कृपया अपना आसन यही विराजमान रखें। धन्यवाद। जय जिले। जैसा कि आप सबको विदित है कि 11 जनवरी से कुंभ स्थापना के साथ में हमारे इस तीर्थ की द्वादशाने का महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। यह 11 तारीख के कार्यक्रम के अंदर समस्त भारत भर के संघों को हम यहाँ आमंत्रित करने के लिए आज का यह मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम यहाँ आए हैं और अगर नहीं भी आए हैं तो जिन शासन में अगर हमने जन्म लिया है तो जैसा कि कुछ दिन पूर्व हमारे पूज्य गुरुदेव पीयूष सागर सुरेश्वर जी का जब प्रवेश था तो गुरुदेव सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब ने एक बात तो बताई थी, सब जगह आती है ये बात कि बिना पुण्य के आप परमात्मा को विराजने का, परमात्मा जहाँ बैठते हैं और ध्वजा जहाँ फहराती है वो पुण्य का कार्य अगर आप चाहते हुए भी अगर आपका पुण्य नहीं है तो वो नहीं कर सकते। जैन शासन का यह कार्य है। आज भले यह भीमराज जी के नेतृत्व में प्रतिष्ठा महोत्सव समिति बनी है, लेकिन हम सब समस्त जैन शासन के अंदर जन्म लेने वाले समस्त जो भी भाई बहन है, जो भी साधु साध्वी भगवंत है, चतुर्वेदी संघ है, सबका यह दायित्व है कि यह कार्यक्रम जितना ज्यादा सफलीभूत हो, जितना ज्यादा समर्पण के भाव से हम इस कार्यक्रम के लिए तन मन धन के साथ में अपना पूरा समर्पण दे करके इस परमात्मा के कार्यक्रम को सफल बनाकर हमारा अपना जीवन भी सार्थक बनाना है। ऐसा मांगलिक कार्यक्रम इस राजस्थान की धरा पर होने जा रहा है। सबको मालूम है 11 तारीख को यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। यह पूरा मांगलिक कार्यक्रम जो इतिहास का सर्जन होगा, उस इतिहास के सर्जन करने के लिए हम पूज्य गुरु भगवान और साध्वी जी भगवान जिनकी पावनतम निश्रा में यह मांगलिक कार्यक्रम परमात्मा गादी नसीन होंगे, परमात्मा की ध्वजा लहराएगी और हमारे सकल संघ का यह कार्यक्रम आयोजित होगा। उन गुरुदेवों को हमें इस तीर्थ के अंदर ऐसे नहीं है कि आज गुरुदेव आ गए अपने तो हो गए। प्रतिष्ठा का जो मांगलिक कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम के अंदर पूज्य साधु साध्वी जी भगवान संभवतः इसलिए कह रहा हूं कि हम भीमराज जी के साथ में 4 रोज पहले पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास भी गए थे। पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का यहाँ जय आना जय बोलना यह तो विधिवत कार्य पूर्ण हो चुका था। यह हमारा बहुत अहोभाग्य है कि ऐसे आचार्य भगवंत का जोगानुजोग इस भूमि पर इस तीर्थ की इंद्रशाला का प्रतिष्ठा कार्यक्रम में साक्षी होने का गौरव प्राप्त हुआ और हमारा यह भाग्य हुआ। लेकिन हम गुरुदेव के पास में विनंती लेके इसलिए गए थे कि 11 तारीख को पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री कलाप्रभ सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब समस्त साधु साध्वी वृंदों के साथ में इस अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन कार्यक्रम करने के लिए विधिवत रूप से समैया के साथ में सकल संघ और चतुर्वेदी संघ के साथ में यहाँ पदार्पण करेंगे। आप भी क्योंकि उस कार्यक्रम के निश्रादाता में आप भी है
और आप उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं, तो 11 तारीख के उस कार्यक्रम के अंदर हमारे सकल साधु साध्वी आचार्य भगवंतों के साथ में आप पधारेंगे। गुरुदेव ने बड़ी खुशी हुई, चौहटन का अपना कार्यक्रम भी शॉर्ट करते हुए उन्होंने जरूर ये बात कह दी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 11 तारीख के अंदर गुरुदेव के साथ में इस तीर्थ में प्रवेश करूंगा। संभवतः इसलिए कहा कि हो सकता है और गुरुदेव की भी भावना है और दादा की हमारे पे कृपा होगी तो इस तीर्थ पे जितने भी साधु साध्वी भगवंत यहाँ इस 12 दिवसीय महोत्सव का जो कार्यक्रम, भगवान के गादी दर्शन का जो कार्यक्रम होगा, अंजनशला का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, तो समस्त साधु साध्वी भगवंत आचार्य भगवंत को सामय्या करके हम जब यहाँ लेकर आएंगे, उस पहले सामय्य का चढ़ावा अभी मैं बोल रहा हूँ, वो भाग्यशाली परिवार, वो भाग्यशाली श्राविका जो चांदी के सामय्या, चांदी का सामय्या ट्रस्ट मंडल आपको सुलभ करवाएगा, ट्रस्ट मंडल के द्वारा वो सामय्या दिया जाएगा, लेकिन वो भाग्यशाली परिवार उस गुरुदेवों का सबका सामय्या करके गुरुदेवों को आमंत्रण करके इसे तीर्थ में लेकर आएंगे। तो ऐसे प्रथम जो सामय्या होगा उसका चढ़ावा भी मैं बोल रहा हूँ, वो भाग्यशाली परिवार जिसका चढ़ावा होगा, वो परिवार वहां से पार्श्व जी के यहाँ से वरगुड़ा मंदिर के मतलब अपने विचक्षण पारस खतरगढ़ भवन जो बना हुआ है, वहाँ भवन में सब साधु साध्वी जी वहाँ विराजमान रहेंगे। वहां से वो परिवार सामय्या के साथ में गुरुदेवों को यहाँ आमंत्रित करके अपने यहाँ प्रवेश करवाएंगे। तो उससे पहले स्वागत सामय्या जो होगा, उस सामय्या का जो चढ़ावा है वो मैं बोल रहा हूँ, और वो परिवार जिसका भी यह चढ़ावा हो उनसे निवेदन रहेगा कि 10 तारीख की शाम को या 11 तारीख को सुबह, क्योंकि 7 बजे का समय रखा हुआ है, मुहूर्त का समय सुबह 7 बजे है सामय्य का, तो यहाँ उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। 10 तारीख की रात को वो परिवार यहाँ आएंगे तो 11 तारीख की सुबह वहाँ सामय्या होगा। तो उस पहला जो सामय्या जो होगा उसका चढ़ावा मैं बोल रहा हूँ अभी 3636 रुपया, 11,111 रुपया, 12,112 रुपया, 15,115 रुपया। पहला सामय्या इतिहास के अंदर नाम होगा उस परिवार का और उस भाग्यशाली श्राविका का, वो क्योंकि श्राविका ही उस कलश को धारण करेगी और वो कलश पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कलश दे करके और विधिवत रूप से चतुर्विधि संघ को यहाँ आमंत्रित करेगी। 15,115 रुपया, 16,116 रुपया, 17,117 रुपया, 21,121 रुपया। धन्यवाद साहब। 21,121 रुपया, 51,151 रुपया। धन्यवाद साहब। 51,151 रुपया, 55,555 रुपया, गौनी करके बजा करके वो चांदी के जो पोंखड़े हैं वो भी ट्रस्ट मंडल सुलभ कराएगा। चांदी के पोंखड़े भी है और अक्षत वगैरह जो भी है, लेकिन वो परिवार वहाँ हाजिर रहेगा और पहला गुरुदेवों को आमंत्रण करके अंदर जो प्रवेश कराएगा, गुरुदेवों को बताएगा, वो परिवार बताएगा जिसका वो चढ़ावा होगा। पहले सामड़ी होगा, पहला तो सामड़ी जहाँ नहीं, यहाँ से गाजते बाजते सामड़िया जाएगा, वहाँ गुरुदेव को यहाँ पर सामड़िया करके लाएंगे। 55,555 रुपया, 55,555 रुपया, 55,555 रुपया, 61,161 रुपया, 61,161 रुपया, 61,161 रुपया, 61,161 रुपया एक बार, 61,161 रुपया दो बार, 61,161 रुपया ढाई बार, 1,01,111 रुपया। धन्यवाद साहब। 1,01,111 रुपया। सामय्य का जो चढ़ावा है 1,01,111 रुपये, 1,01,111 रुपये। 1,01,111 रुपया एक बार, 1,01,111 रुपया, 1,11,111 रुपया। धन्यवाद साहब। 1,11,111 रुपया,
50 थाना साधु साथी, 2 आचार्य, 50 थाना साधु साधु, दो आचार्य भगवान और 50 के लगभग साधु साध्वी भगवंत का सामया करके पहली इस अंजनशाला का प्रतिष्ठा। कमल पर सागे जी भी पता जाएंगे। हालांकि इसका अगर मैं वर्णन कर लूं तो इतना जबरदस्त है, लेकिन ये भाग्य पुण्योदय जिसका होगा, जो परिवार का पुण्योदय होगा, वो परिवार ही इस दादा को गादी नसीब करने के लिए वो परिवार गुरुदेव को सामैया करके इस तीर्थ के अंदर प्रवेश करेगा। उसका इतिहास क्या होता है गुरुदेव तो बताते हैं और मैं भी आपको फिर समय पे बताऊंगा, लेकिन ये वो भाग्यशाली होगा। 12:39 का समय है। 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया एक बार, 1,11,111 रुपया दो बार, 1,11,111 रुपया ढाई बार, 1,11,111 रुपया पौने 3 बार। आदेश हो रहे साहब, 1,11,111 रुपया 3 बार। बोलिए श्री मेरुतम पार्श्वनाथ भगवान। हमारे इस प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के संयोजक, हालांकि यह दायित्व भी होता है और उनका पुण्य भी होता है कि जिनके वरद हस्तों से ये इतिहास का सर्जन हो रहा है, और हमारी भावना इच्छा थी और हमारी इच्छा के बावजूद भी दादा गुरुदेव की कृपा थी, मेरुतम दादा की कृपा थी, आपकी भी भावना थी कि गुरुदेव को स्वागत समैया के साथ अगर प्रवेश करवाएंगे तो वो लाभ हमको मिलना चाहिए। 1,11,111 में श्रीमान सोनानी बोहरा परिवार बाड़मेर, हस्ते खीमराज जी, भीमराज जी बोहरा। आगे बढ़ा साहब, बास्केट ब्लू। अब जो पहली गौड़ी कोखणों से जो गुरुदेवों को बताएगा, उसका यह पहला परिवार, पहला चढ़ावा और पहली गौड़ी जो होगी उस परिवार की तरफ से ही होगी। उस पहली गौड़ी का चढ़ावा 11,111 रुपया, 21,121 रुपया। धन्यवाद साहब। 21,121 रुपया, 21,121 रुपया, 21,121 रुपया एक बार, 21,121 रुपया, 21,121 रुपया, 21,121 रुपया, 21,121 रुपया एक बार, 21,121 रुपया दो बार। आदेश हो रहे साहब, 21,121 रुपया एक बार, 21,121 रुपया दो बार, 21,121 रुपया 3 बार। बोलिए श्री मेरुतम पार्श्वनाथ भगवान। जिनकी यह प्रबल पुण्योदय की वजह से यह मांगलिक कार्यक्रम आयोजन हुआ, क्योंकि जिस भूमि पे गुरु कृपा बरसी थी, जिसके प्रांगण में बरसी थी, ऐसे हालांकि आपका तो पावटिया उसमें भी बहुत था और इनकी तो इशारा भी था, लेकिन हमारी भी भावना थी कि संयोजक की दायित्व होता। आज तक भी जितने भी तीर्थों के जो संयोजक प्रतिष्ठा समिति के बने हुए हैं, चाहे 1 करोड़ के अंदर भी चढ़ावा गया है, अभी आपको मालूम हो तो 1 करोड़ 11 लाख में जो चढ़ावा सामैया का गया है वो संयोजक परिवार ने लिया। तो ऐसे कोई आपकी भी इच्छा थी और खूब थी कि पहला जो है वो सामैया होगा। तो ऐसे पार्षद जी जिन्होंने कहा ये जिसकी गुरु कृपा मेरे प्रांगण में बरसी, आपकी यही भावना थी, लेकिन आपकी भावना को भी सफलीभूत किया। पहली गौड़ी का जो चढ़ावे का लाभ लिया श्रीमान पारसमल जी, आशुलाल जी धारीवाल, राम जी का गोल हाल बाड़मेर, बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना इस बात की होगी, हालांकि यह एक जो महत्वपूर्ण चढ़ावा अपना जो बाकी है वो पहले भावना थी कि आज ही करने का था, लेकिन 11 तारीख के दिन तो कार्यक्रम उसके बीच में नहीं था, इसलिए करना जरूरी था। लेकिन 13 तारीख को 13 जनवरी
2017 को इस तीर्थ के तीर्थाधिपति श्री मेरुतुंग पार्श्वनाथ दादा एवं इस मंदिर जिनालय के अंदर विराजमान होने वाले सभी जिन बिंब समस्त देवी देवताओं के भी बिंब और दादा गुरुदेव उनके भी जो बिंब जिनका गंबारे का मूल प्रवेश होगा, उस गंबारा प्रवेश का जो चढ़ावे हैं वो 11 तारीख को जब गुरुदेव का प्रवेश होगा, उस 11 तारीख के प्रवेश के दिन ही उसका आदेश दिया जाएगा और वो चढ़ावे भी उसी दिन प्रारंभ किए जाएंगे, क्योंकि मूल नायक परमात्मा दादा को इस गंबारे में प्रवेश करवाना बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैंने भी गुरुदेव को कहा सकल संघ के समय सबको एक बार सूचना करने के बाद, क्योंकि वो भी जो गर्भगृह में प्रवेश करवाएंगे गुरुदेव दादा को, उस परिवार का भी यहाँ पद पे जो नाम भी आता है और नाम के साथ में वो जिस तरह 20 तारीख को जब भगवान विराजमान के चढ़ावे जो होते हैं, उसी भांति परमात्मा को विधिवत रूप से इस गर्भगृह के अंदर प्रवेश करवाना है। इसलिए वो महत्वपूर्ण जो चढ़ावा है वो 11 तारीख को गुरुदेवों के प्रवेश के समय बोला जाएगा। अब जो पार्श्व जी धारीवाल, पुखराज जी बंसाली, इनके परिवार और हमारे प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के मुख्य संयोजक श्रीमान भीमराज जी बोरा, अध्यक्ष मांगीलाल जी और कार्याध्यक्ष शंकरलाल जी, आप यहाँ पधारे। सबसे पहले जो पत्रिका का विमोचन गुरुदेवों के हाथ से होकर के इन परिवारों को विधिवत रूप से यहाँ कांकू छाटना के साथ में परमात्मा को पहली पत्रिका जो परमात्मा के नाम लिखी जाएगी, पहली पत्रिका के साथ में हमारे ऐसे देवाधिदेव परमात्मा को लिखने के बाद दादा गुरुदेव को लिखी जाएगी, फिर हमारे निश्रादाता आचार्य भगवंतों को लिखी जाएगी। इसलिए आप सबसे पहले हमारे जो पत्रिका का जो विमोचन, जो परिवार बंसाली परिवार, धारीवाल परिवार और जिनका मैंने नाम लिया, आप पधारिए आगे और पहले विमोचन के साथ में आप विधिवत रूप से अपने परिवार की तरफ से यहाँ इसका काकू छाटना के साथ में पत्रिका का विधिवत मुहूर्त प्रारंभ कर रहे हैं। 12:39 का इस समय है और 12:39 पे इस कार्यक्रम प्रारंभ होगा। पुखराज जी परिवार, पास में जी परिवार, आगे हो। श्रीमान भीमचंद जी बोहरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आगे पधारो। भीख जी, जगदीश जी बोहरा, राणासर वाले, इस तीर्थ के भूमि प्रदाता बख्तारमल जी, शिवलाल चंद जी बोहरा परिवार, आगे पधारो। ये फोकस एक बीजन हाथ लगाओ, वो ये अगर अपन नहीं भी लगा तो एक दूसरे के हाथ में लगेंगे ना, तो वो वहां तक उसका स्पर्श होता है, जो वाइब्रेशन होता है। और गुरुदेव वाचक से विमोचन करेंगे अभी। एक मिनट आप। नमो यंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो पंचायाण, नमो वेदवताउणम, कारण संभावनांचो महिलांचो सवेश्य कर्मं होय मंगलम। ओम नमो जिनाणाम, ओम नमो जिनाणाम, करणाणाम, करणाणाम, मंगलाणाम, मंगलाणाम, लोकोत्तमाणाम, लोकोत्तमाणाम, राम दीन, रोम रैं, रोम ग्रह, अस्या उषा, त्रैलोक्य ललाम भूताय, शुद्रोपद्रव समनाय, अरहते नमः स्वाहा।
देंगे और स्मरण के साथ में या हम हर्षोल्लास के साथ में कि परमात्मा का कादी नसील का यह मांगलिक कार्यक्रम हमारे परिवार को मिला, सकल संघ को मिला। आज से हम समस्त भारत भर के इन्हें विश्व भर के समस्त संघों को आज हम यहाँ से आमंत्रण भेजेंगे। ऐसी पहली जो पत्रिका परमात्मा को भी समर्पण करेंगे, उसी श्वास के साथ में 3 नवकार करते हुए मन में यह शुभ भावों का मंगल भावना के साथ में अभी पत्रिका का यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। दोनों महिलाएं आकर के गौली नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सवतावणं नमस्कारो मंगलाणं च सवेशें परमं होई मंगलम् नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं देव की जय। अपना से जवाब हटना है। हाँ, बड़ा खाली भगवान का पसंद है। ताकि अपने कार्यक्रम का आरंभ हो चुका है। अभी एक आ जाए। काकू छापना पहला होगा। अरे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। बोलो बिरादर जोर से, अरे बोलो बिरादर जोर से। जैनम जयति शासनम, अरे जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, बोलो बिरादर जोर से। जैनम जयति शासनम, बोलो बिरादर जोर से। जैनम जयति शासनम। गुरु गौतम स्वामी जी
एक दिन आप बिराजिए, आप बाकी सब बिराजिए। अभी आप एक मिनट देखिए, आप सब लोग यहाँ विराजमान रहिए। अभी जो सबसे पहले हम आमंत्रण आपको सबको मैंने पहले बता दिया और आप सब जानते भी है। सबसे पहला जो आमंत्रण है वो तीर्थाधिपति श्री मेरुतुंग पार्श्वनाथ दादा का ही होगा, क्योंकि दादा के बिना हम सब अधूरे हैं। अगर दादा की कृपा है तो आपकी और हमारी सोच कोई काम नहीं आ सकती। दादा की अपरंपार जो कृपा है, करुणानिधि ऐसे दादा मेरुतुंग पार्श्वनाथ परमात्मा, सावड़िया पार्श्वनाथ परमात्मा, सुमतिनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान, हाँ, और दादा गुरुदेव श्री आर्य रक्षित सूरीश्वर जी महाराज साहब, इनको पहली हम आमंत्रण पद्म जी, श्रीमान पुखरा जी भंसाली परिवार और हमारे ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष और संयोजक महोदय, ये आप साथ में पधार करके पहले दादा को अर्पण करके उनसे हाथ जोड़कर विनती करके उनसे करबद्ध ऊंची श्वास के साथ दादा के चरणों में झुक करके कि हे दादा, यह पहली पत्रिका जो हम दादा आपकी इस मंगलमय कार्यक्रम का आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं, समस्त कार्यक्रमों के अंदर आपकी अनुकंपा, आपकी अनुकृपा हमारे पे हर समय बरसती रहे और निर्विघ्न यहाँ का कार्यक्रम संपन्न होकर के जिन शासन की जो जलाली बने, ऐसी मंगल कामना के साथ धारीवाल परिवार, भंसाली परिवार, संयोजक महोदय, अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष महोदय, अभी गुरुदेव के साथ में आप बाकी सब लोग यहाँ विराजमान रहिए। ये ऐसा मांगलिक कार्यक्रम है। अभी पत्रिका जा रही है, होने जा रहे हैं, ऐसे दादा को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं दादा को। उसके बाद में और है नहीं है ईशो पंच नमुकारो गौपापणाश्रो मंगलानंच सवेशम पडमंगोई मंगलम। हे देवाधिदेव मेरुतुंग पार्श्वनाथ, हे देवाधिदेव मुनि जी पार्श्वनाथ, हे देवाधिदेव श्यामला पार्श्वनाथ, हे देवाधिदेव शीतलनाथ भगवान, आदि तीर्थंकर भगवंतो अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी भगवान, महाप्रभावक दादा गुरुदेव आर्य रक्षेश्वरी महाराजा, शासन देवी, दशाधिष्ठायिका श्री चक्रेश्वरी देवी, श्री महाकाली देवी, श्री पद्मावती देवी, अत्रस्थ महाप्रभावक क्षेत्रपाल देवा, आकुड़ा भैरव देवा एवं खेतलावीर देवा आदि शासन देव देवियों
श्री धरेंद्र देव, पद्मावती माता, क्या माता एवं शीतलनाथ भगवान अधिष्ठायक देव देवियों, 24 यक्षिणी, सर्वे शासन देवो हमारा आमंत्रणों स्वीकार करजो, स्वीकार करजो। बोलो बेरू तुम पार्श्वनाथ, बोलो चिरावला पार्श्वनाथ भगवान की। क्षेत्रपाल केतनवीर देव, क्षेत्रपाल देव को पहले गुरु भगवंत और लाभार्थी परिवारों के साथ में उनको भी आमंत्रण के साथ पत्रिका देंगे। प्रभु प्रतिमा चलो माँ काली माता। अंजन शलाका आई है। हाँ बिल्कुल साहब। अनेक प्रसंग हम हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनने और पढ़ने के साथ साथ हमने इसका भी साक्षात अनुभव किया है। अनुभव इस बात का है कि इस तीर्थ की स्थापना सन 2005 से लेकर के 21 जनवरी 2007 तक जब दादा मेरुतंग पार्श्वनाथ यहाँ विराजेंगे, पूरी कृपा दृष्टि अगर हमें बरसाई तो ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव श्री गुणसागर सूर्य को ऐसे हजारों उदाहरण दिखा सकता हूँ, लेकिन बहुत्र जिन्होंने जो कच्छ का बना है, जो विश्व का भी ऐतिहासिक तीर्थ जो बना है, आप सबने जो दर्शन किए हैं, जिस समय अंतिम समय में गुरुदेव के साथ में जब आपके शिष्य गुरुदेव थे, उस समय मन में एक संकल्प था और उस संकल्प को जब उनकी दृष्टि चली कि मैं अब संसार में नहीं रहूंगा, लेकिन एक स्वप्न है कि जिस जन्म धरा पे मैंने जन्म लिया है वो धरा भी हमेशा हमेशा के लिए युगों युगों तक याद रहे। ऐसे तीर्थ की परिकल्पना जिन्होंने की थी, उसी तीर्थ की परिकल्पना को साकार करने के लिए उस समय ऐसे गुरु भक्त रवि भाई संगोई की हाथ में हाथ दे करके उन्होंने उनका वचन लिया था और उस वचन के द्वारा रवि भाई संगोई ने उस तीर्थ को दिन और रात एक करके जो रूप दिया वो आप और हम सबके सामने है। और उसी गुरुदेव ने इस धरा पर आकर पारसमल जी धारीवाल के निवास पर आकर के जब उनको यह भान हो गया कि अब मैं इस दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ, तो अगर कच्छ मेरी जन्मभूमि है तो मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि है। कच्छ का सर्जन अगर हुआ तो राजस्थान से हुआ है। आज भी कच्छी परिवारों के जितने भी देवी देवताओं के चढ़ावे होंगे वो राजस्थान की धरा पे होंगे। आपके पूर्वज राजस्थान में थे, तो गुरुदेव के उस पूर्वजों की भूमि का भी उदय हुआ और उन्होंने इस कर्म भूमि पर तो यार मेरा इतिहास की गवाही है, साक्षी है कि हमारे ऐसे अनेकों आचार्य भगवंत सिद्ध पुरुष हो चुके जिनकी सिद्धियां लब्धियों का वर्णन आज भी इतिहास आज भी दोहरा रहा है। भारत भी इस धरा पर अनेक चमत्कार देखने को हमें मिलते हैं। यह जन शासन देवी की कृपा, शासन देव की कृपा कोई शिकन नहीं होती है, उसका एक ही कारण होता है कि हमारे शासन देव की शक्ति। तो शासन देव की शक्ति सदैव जन शासन पर बरसती रहे, इसी शुभ भावना के वहाँ पर कोई व्यवस्थित लेके जाकर के देने का। गुरु जी हमारो अंतरनाद हमने आपो, गुरु जी हमारो अंतरनाद हमने आपो, गुरु जी हमारो अंतरनाद, गुरु जी हमारो अंतरनाद हमने आपो आशीर्वाद। अभी आपके पास रखो, अन्य भी साथियों को पीछे लेकर साथ में
आप सब हाँ, इस पत्रिका वितरण समिति के जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हो वो आ जाए। अरेंजमेंट व्यवस्था में लगे हुए कोई बात तो अभी साथ दीजिए, बोलिए साध्वी श्री नीति गुणाश्री जी हमारे सब लिखी होगी, वो हुआ जो नीति गुणाश्री जी तारक गुणाश्री सबकी पत्रिका उसमें साथ में दी हुई है। हाँ सब वैसे तो एक ही है पत्रिका, तो क्या एक्चुअली एक ही, एक में ही अनेक की भावना हम तो देखने। बोलिए घोड़ीटा पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए जिरावला साबड़ा पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए शीतलनाथ भगवान की। भाग्यशाली आज का कार्यक्रम बहुत उत्साह से उमंग से अच्छी तरह से संपन्न हो रहा है। अब अंदर भी टेका वगैरह नहीं लेते हुए अदर अप्रमत आराधना करते हुए आप संलग्न 50वें वर्षितव की आराधना कर रहे हैं और 60 वर्ष का दीक्षा पर्याय और 40 वर्ष का सूर्य पद का पर्याय और उनका विस्तृत जीवन चरित्र, उनके गुणों का वर्णन और अतिरिक्त सामग्रियों के साथ और फोटो के साथ आज ये गुण भारती मासिक का करीब 405वां अंक यहाँ पर विमोचित होगा। और ये विमोचन के बाद वितरण तो हो गया है, लेकिन हमारी निष्ठा के अंदर ये सचित्र विशेष अंक यहाँ पर विमोचित होगा। थोड़ी बार पहले जो पारसपल जी ने बताया, भूरचंद अपने लोणकर जी ने कहा, तो अपने जो भूरचंद जी बोहरा, भूरचंद जैन जो लेखक हमारे संघ के दुर्भाग्य से 2 साल पहले एकाएक उनका निधन हो गया। लेकिन इस तीर्थ को लेकर, सारे राजस्थान को लेकर उन्होंने कई प्रकार के अच्छे अच्छे लेख लिखे जो यहाँ पर घोड़ी पासना तीर्थ और इनको संलग्न किया जा रहा है। और यहाँ से बराबर 40-50 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान में वहाँ की धरती में रगड़ोड़ित है, वही घोड़ी पासना तीर्थ का रूप यहाँ पर होने जा रहा है। और नाकोड़ा पासना तीर्थ से प्राचीनतम संप्रतिकालीन प्रतिमा 3 प्रतिमा आपने को मिली है और यहाँ पर विराजमान करेंगे। ये जब आज से 40 साल पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय भूरचंद जी खुद ये घोड़ी पासना तीर्थ गए थे और उस समय उनका जो इतिहास लिखा था वो, और पारसपल जी ने कहा वो भी बात सारी कि राम जी का गोल क्या है, इनका सरकारी पक्ष के अंदर इनका क्या क्या प्राचीन इतिहास मिलता है राम जी के गोल का। जो कच्छ का कोई एक राम जी नाम का खेडूत अपने खेडूत के रूप में, पशुपालन के रूप में यहाँ आया था और उनके नाम से वो यहाँ पर बहुत छाछ वितरण करता था, गरीबों की दया कृपा अनुकंपा करता था और उनके नाम से अपोआप ये राम जी का गोल नाम पड़ गया। और ये राम जी के गोल का इतिहास और पारसपल जी का वो भी जो गुरुदेव के चमत्कारी रूप में ताले खुल गए, वो सारी बातें भूरचंद जी ने लिख करके रखी है। तो उनका एक विशेषांक गुण भारती मासिक का जो 1.5-2 महीने पहले पीछे अपने मौसम के फोटो के साथ वो भी प्रकाशित होगा। और ये गुण भारती नाम का जो मासिक पिछले 36 वर्षों से चालू है और इनकी 3500 कॉपी निकलती है, समय समय पर विशेषांक निकलते हैं। तो यह भी एक विशेषांक आज यहाँ पर विमोचित हो रहा है। और जो 1-1.5-2 महीने के बाद यहाँ का सचित्र प्रतिष्ठा विशेषांक निकलेगा और 200 पन्ने का एक स्मृति ग्रंथ भी निकलेगा। स्मृति ग्रंथ का 75% काम हो गया है, लेकिन मेरी भावना है कि प्रतिष्ठा के भी फोटो आ जाए और उनकी सारे वृत्तांत आ जाए, तो इसलिए उनको 1 महीने 2 महीने के बाद वापिस प्रकाशित करेंगे। तो ऐसा 2 ग्रंथ भविष्य के अंदर प्रकाशित होने जा रहे हैं। तो उनके अंदर भी जो पाकिस्तान में उस समय लश्कर पड़े के साथ भूरचंद जी वहां पर गए थे घोड़ी पासना, और वहां का क्या हाल है वो, और यहाँ घोड़ी पासना तीर्थ का इतिहास, जिरावला पासना तीर्थ का इतिहास, जैसे यहाँ पर मुझे 6 महीना रहने का मौका मिला और तीर्थ को बल मिला, उस तरह 152 शिष्यों के साथ जिरावला तीर्थ की प्रतिष्ठा
आज से 600 साल पहले जब हुई थी, तब आचार्य भगवत मेरुतुंग सुरीश्वर जी के जिनका नाम है मेरुतुंग पार्श्वनाथ तखाए, ये मेरुतुंग सुरीश्वर जी ने 152 शिष्यों के साथ वहां पर चातुर्मास किया था, वहां पर स्तोत्र रचे थे। उनका पूरा इतिहास के साथ ये अपना ग्रंथ अपने तीर्थ ट्रस्ट तरफ से प्रकाशित होगा, ताकि आने वाली भविष्य की पीढ़ी को इनका संबल मिल सके। तो भाग्यशाली आजकल पढ़ने का कब हो गया है, लेकिन इतिहास होता है तो कभी न कभी कोई जिज्ञासु में से निकलता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये दोनों परिवार और ट्रस्ट मंडल जो भी अभी पत्रिका का विमोचन किया, वही परिवार और साथ में अखिल राजस्थान अचल संघ के उत्साही अध्यक्ष और हमारे इंद्र महाराजा जो प्रकाश जी सिंघवी, ये सब साथ में मिलकर के इनका विमोचन करेंगे। चलो आइए। हाँ, भेगरा जी बोरा, उनके जाओ, जगदीश जी बीक जाओ। सबको बताओ। हाँ, अभी एक गुरुदेव को ये प्रति आप समर्पित करोगे, साधवी जी महाराज साहब को भी करोगे। आओ बस आओ, ये थे साधवी जी को पूरा जो आज आमंत्रण पत्रिका, तो ये प्रारंभ आज से हमारे ऐसे जिन शासन को ये हमेशा के लिए इनके घर के अंदर एक चिरस्थायी के रूप में इनके घर में रहेगी। और यह चांदी की आमंत्रण पत्रिका हमारे तीर्थंकर परमवरी और चांदी की जो कलम है, वो दोनों परिवारों को गुरुदेव के हाथ से अर्पित की जा रही है। और यह कलम और यह चांदी की कटे अटूट रहेगा, यह दावा इसलिए कर सकता हूँ, गुरु भगवंत बैठे हैं हमारे ऐसे दीपक भाई बारडोली वाले जो बहुत बड़े ऐसे हमारे समाज के बहुत बड़े रत्न हैं, जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जैसे द्वारोद्घाटन के अंदर जो चांदी का ताला खोल करके पहला भगवान का दर्शन करवाता परिवार। और पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त थईने, मुक्ति सुख ने सहुवरो, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम। जय राम। पत्रिका वितरण समिति के सदस्य यहाँ आगे पत्रिका आप देना था। ये क्या हुआ देनी अभी हमारे पीयूष सागर